उखेड़ कर फेंक दो, मगर किसे? पहले वजह, बाद में सोल्यूशन पर बात करती हूँ। ये जो प्लांट आपको नजर आ रहा है बेसिकली ये रूट रोट का शिकार है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी, मैंने आपको बताया था कि जो ऐसे पौधे जिन की स्टिम्स मोटी हो तो वो पानी को स्टोर करते हैं अपने अंदर, और ऐसे पौधों में रूट रोट जल्दी हो जाता है। तो ऐसे पौधों में जो सॉइल मिक्स जब हम बनाते हैं तो उसकर डालते हैं, जितने आप कंकर डालेंगे सॉइल मिक्स में उतनी वेल ड्रेन सॉइल तैयार होगी, और इस तरह के दिखने वाले सभी पौधे आप इसी तरह की मिट्टी में तैयार करके लगा सकते हैं। ऐसे पौधों का हल यही है कि जो है ना, इसे निकाल लें पहले। अगर पता चल गया है लीफ सूख रही हैं और पता चल गया है कि रूट रोट हो चुका है तो आप इसे निकाल दें और कुछ दिन ऐसे ही पड़ा रहने दें। उसके बाद नीचे से कट करके आप इसे सैंड सॉइल बनाकर उसमें लगा सकते हैं, फिर से ये लग जाएगा। गुड मॉर्निंग। सो खैर, तो मैं कुछ दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हैं, अच्छा हंसना किसी ने भी नहीं है, ये कुछ सीढ़ी किस्म की तैयार की है मैंने, और ये मैंने बीन्स वाले प्लांट्स के लिए तैयार की है। आप भी इस तरीके से सपोर्ट देने के लिए, बेलों को फैलाने के लिए इस तरीके से अगर सीढ़ी बनाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। अच्छा फ्री की बन जाती है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये बेलों वाले पौधों को फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बीन्स के प्लांट अगर आपने लगाए हैं, लोबिया के प्लांट्स लगाए हैं, तो इस तरह की सीढ़ी आप बना सकते हैं। मनी बेल की वैरायटियाँ भी इसमें लगा सकते हैं, बहुत अच्छी से लग जाएंगी। चलो आज आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, फूलों वाले पौधे क्यों मरते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह खाद, और वो भी गोबर की खाद। भाई डालते हैं, भर भर के गोबर डालते हैं हम, झूठ नहीं है ये। मुझे पता है कि अब आप बोलेंगे कि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन जो है ना, आपने पूरे पोट में गोबर मिक्स की थी उसे रिपोर्ट करते वक्त, ये गलतियाँ होती हैं। कड़ी पत्ते का प्लांट एक ही वजह से मरता है, और वो पानी की कमी से मरता है। हर रोज एक गिलास पानी आपने इसे जरूर देना है। फिलहाल अभी की अगर बात की जाए तो सर्दियां आने वाली हैं, और सर्दियों का मौसम कड़ी पत्ते के प्लांट के लिए काफ़ी मुश्किलात का मौसम होता है। सभी पत्ते गिर जाते हैं, इस पर रेस्ट का मौसम आ जाता है। आपने घबराना नहीं है, पत्ते गिरने दें, बस ख्याल रखते रहें, पानी देते रहें। खाद आपने नहीं डालनी सर्दियों में, और इंतज़ार करें, जैसे ही गर्मियाँ शुरू होगी इन पे नई लीव्स आना शुरू हो जाएंगी और पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। और गर्मी के मौसम में आप अगर इसे पानी की कमी कर देते हैं या खाद की कमी कर देते हैं तब इसके मरने की चांसेस ज़्यादा हैं। गोबर की खाद आपने इसे नहीं डालनी, गोबर गर्म होती है, और आपने गर्मी में इस प्लांट को गोबर की खाद बिल्कुल नहीं देनी। आपने इसे किचन कंपोस्ट खाद या लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, वो इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन गोबर की खाद डालने की गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। इसे रिपोर्ट करते वक्त अगर आपने गोबर की खाद मिक्स कर दी सारे पोट में तब भी ये मर जाता है, लिहाजा इसे रिपोर्ट करते वक्त भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। एक ही जगह लगाएं, हर वक्त शिफ्ट ना करें पौधे को। अगर आप गार्डनिंग को समझना चाहते हैं तो एक चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन भी पौधों की लीव मोटी हो, स्टेम मोटी हो, तो उन पौधों को आपने कभी भी पानी ज़्यादा नहीं करना। ऐसे पौधे जैसे एलोवेरा के प्लांट, एडेनियम के प्लांट, इसमें स्नेक प्लांट की तमाम वैरायटियाँ आ जाती हैं। एडेनियम के प्लांट खासकर ये गर्मी में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं ऐसे पौधे, और ऐसे पौधे सैंड सॉइल में ग्रो करने चाहिए, और ऐसे पौधों में पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे पौधे अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो इनमें रूट रोट हो जाता है, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये एलोवेरा का प्लांट है जिसमें रूट रोट हो चुका है। रूट के गलने को बेसिकली रूट रोट कहा जाता है। इनमें रूट गलने की बीमारी जल्दी शुरू होती है। एलोवेरा का प्लांट इसमें सबसे नंबर 1 पर है, ठीक है। एडेनियम नंबर 2 पर है, और इसके अलावा इस तरह के दिखने वाले सभी पौधे मुख्तलिफ वैरायटियों के हो सकते हैं, लेकिन इनकी केयर टिप्स बिल्कुल सेम होती है। लिहाजा लीव और स्टेम को गौर से देखें और इसी हिसाब से पानी दें पौधों को। पत्ते पीले होने की वजह क्या है और हम इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। पत्ते पीले होने की एक ही वजह होती है, और वो होती है खाद की कमी, और हम इसे खाद देकर ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन गलत तरीके से खाद देना भी गलत है। तो ऊपरी सतह पर ही खाद डालें, सारे पॉट्स में मिक्स नहीं करें, ये सबसे बड़ी गलती होती है। अक्सर खाद ज़्यादा हो जाती है पौधों में। खाद ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है। नर्सरी से जब हम पौधे लेकर आते हैं तब हम सारे पॉट्स में खाद मिक्स करते हैं या उस सॉइल में खाद मिक्स करते हैं जिसमें हम पौधे को रिपोर्ट करते हैं। ये सबसे गलत तरीका है खाद देने का। खाद ज़्यादा होने की वजह से पत्ते पीले होकर गिर भी जाते हैं और सारे के सारे लीव्स झड़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पहले से ही नर्सरी वालों ने खाद दी होती है पौधे को, और हम और खाद दे देते हैं गलत तरीके से। अच्छा, ये प्लांट मैं कभी भी आप लोगों को नहीं दिखाना चाहती थी। ये अनार का प्लांट है, और वजह ना दिखाने की इसकी हालत है, मतलब देख सकते हैं आप। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरे गार्डन में एक अनार का प्लांट हो। फूल इसके जितने खूबसूरत होते हैं, प्लांट उसका इतना ही पत्तों से खाली और जो है ना हरा भरा नज़र नहीं आता। तो इसके लिए केयर टिप्स के लिए ज़रूरी है कि छोटी ब्रांचें कट करें, एक ट्री की शेप दें इसे। नीचे से जो छोटी छोटी ब्रांचें निकलती हैं उन्हें आपने कट करना है, साइड कट, 2 ब्रांचें रहने देनी है। ऊपर से कोशिश करनी है कि इसकी ग्रोथ हो, और एक ट्री की मदद लेनी है, मतलब एक ट्री की शेप देनी है इसे, ताकि इसकी अच्छी ग्रोथ हो सके और इस पे हरे भरे पत्ते आए और ये एक ट्री बन जाए।
तो ये है अनार का प्लांट। सर्दियों में रेस्ट में चला जाता है, पत्ते गिर जाते हैं और सारी सर्दियां ये रेस्ट करता है। गर्मियां आने से पहले इसकी कटिंग करनी है। साइड की जितनी भी लीव हैं उसे कट करना है, मतलब सॉरी लीव नहीं, स्टेम्स हैं उन्हें कट करना है और ये गर्मियों से पहले पहले करना है। गर्मियों में अच्छी ग्रोथ होती है, गर्मियों में फ्लावरिंग होती है और गर्मियों में ही इसके पत्ते देखने को मिलेंगे। सारी सर्दियाँ ये रेस्ट करेगा। फर्टिलाइज़र देने हैं आपने इसे, लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं आप, किचन कंपोस्ट खाद दे सकते हैं। गोबर की खाद आपने इसे नहीं देनी भाई, गोबर की खाद जिसने दे दी ये प्लांट जल्दी मर जाएगा। ऐसे फूल वाले पौधे जो सालों साल चलते हैं इनकी कटिंग बहुत ज़रूरी है सर्दी और बरसात से पहले। ये बेसिकली पानी की वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। इनकी शाखें ज़मीन पर लगने की वजह से कुछ कीड़े हैं जो सर्दियों से पहले आकर अपने अंडे दे सकते हैं और दूसरे पौधों को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए हम इसकी मेन ब्रांच को छोड़कर साइड की जितनी भी ब्रांचें हैं उसे ट्रिम कर देंगे और हार्ड प्रूनिंग ज़रूरी है। तो इस वक्त मैं हार्ड प्रूनिंग ही कर रही हूँ। बेसिकली हार्ड प्रूनिंग कहलाती है साइड की सारी ब्रांचें कट करने को। मेन ब्रांच को आपने नहीं कट करना, ऊपर से पौधे को रहने देना है। और इसी तरीके से आप फूलों वाले पौधों की कटिंग कर सकते हैं ताकि नीचे से कीड़े ना लगें और कीड़े अंडे ना दें और कीड़े अपने घर ना बनाएं। इस तरह के फूलों वाले पौधों में खुशबू की वजह से बहुत सारे कीड़े आते हैं और अपने घर बनाते हैं और अंडे देते हैं। इसी वजह से मजबूरन हमें कटिंग करनी पड़ती है।